Hey word warriors, welcome to part 1 of our letter U in the word meaning series, and this is where your vocabulary starts becoming unclouded, unequivocal and truly powerful. These aren't just random words. They are the kind that make your thoughts clear, your expressions sharper and your communication unabashed and impactful. From understanding ideas that are ubiquitous in everyday life to spotting ulterior motives and staying undaunted in your learning journey, this list is all about depth and clarity. Think precise, confident, and a little unstoppable. So stay focused, stay consistent, and let your word power grow unfaltering and unparalleled. So let's get into it. The first is ubiquitous, and this means present everywhere at the same time. Ubiquitous basically एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हर जगह देखी जा सकती है, हर जगह पाई जा सकती है, चाहे आप कहीं पे भी देखो. ठीक है, ये ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करता है जो कि एक्सट्रीमली कॉमन है या फिर वाइड स्प्रेड है इन मॉडर्न लाइफ. ये आपको एक ऐसी सेंस देता है दैट यू कैन नॉट एस्केप और अवॉइड दैट थिंग बिकॉज इट एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड यू. एग्जाम्स में इट इज ऑफन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और सोशल बिहेवियर्स. ये एम्फसाइज करता है हाउ नॉर्मल और यूनिवर्सल कुछ चीजें बन गई हैं ओवर टाइम. Example, smartphones have become ubiquitous. You will see them in almost every hand today. Now we have ulterior and this means hidden or secret in intention. Ulterior basically ऐसे motives को describe करता है जो कि ओपनली दिखाए नहीं गए, शोन नहीं है, ठीक है, और ऑनेस्टली एक्सप्रेस्ड नहीं करे गए. ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशंस जहाँ पे कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है बट उसका कोई अलग एजेंडा है. ठीक है, एक स्लाइटली नेगेटिव टोन कैरी करता है एंड सजेस्ट करता है मैनिपुलेशन और सेल्फिश इंटेंट. ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग्स बिहाइंड पीपल्स एक्शन. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में इट ऑफन सिग्नल्स डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन. एग्जाम्पल, ही ऑफर्ड टू हेल्प हर बट शी फेल्ट ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव. कोई ऐसी चीज जो वो दिखा नहीं रहा, ही नीड समथिंग एक्स्ट्रा. ठीक है, now we have umbrage and this means offense or annoyance taken at something. ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप किसी की फीलिंग्स हर्ट करी गई हो, इंसल्ट करी गई हो या फिर कोई पर्सन ऑफेंडेड फील कर रहा हो. ये इमोशनल रिएक्शंस को रेफर करता है रादर दैन फिजिकल एक्शंस एंड ये फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. ये हाईलाइट करता है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कमेंट्स और बिहेवियर. कॉमन फ्रेज है जैसे टेक अम्ब्रेज. एग्जाम्पल, शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रूड कमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग. बेसिकली जब बंदा किसी चीज पे ऑफेंड हो जाए, अनॉय हो जाए, उसको कोई चीज अच्छी ना लगे. Now we have unabashed and this means not embarrassed or ashamed. ये एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंस शो करता है विदाउट केयरिंग इवन अ लिटिल अबाउट जजमेंट. ये ऐसा पर्सन होता है जो अपनी फीलिंग्स, एक्शंस, ओपिनियंस फ्रीली ओपनली एक्सप्रेस करता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव जैसे कि कॉन्फिडेंस और नेगेटिव लाइक शेमलेसनेस. ये नॉर्मली बोल्ड और एक्सप्रेसिव पर्सनालिटीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है एंड ये सजेस्ट करता है इमोशनल फ्रीडम विदाउट हेजिटेशन. एग्जाम्पल, ही शोड अनअबैश्ड एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज फेवरेट सेलिब्रिटी. मतलब बिना सोचे समझे, एक कोई एक्शन के पीछे कोई थॉट नहीं है, जैसा जो मन किया वैसा कर दिया गया. Now we have unabated and this means continuing without reduction. ये वर्ड ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करता है जो कि इंटेंसिटी में डिक्रीज नहीं हो रहे. ठीक है, इट ऑफन डिस्क्राइब्स इमोशंस, सिचुएशंस, कंडीशंस जो कि स्ट्रांगली परसिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये यूज होता है फॉर रेन, पेन, एंगर और नॉइस की कम नहीं हो रहा एंड कंटिन्यू हो जा रहा है. ये एम्फसाइज करता है कंटिन्यूटी विदाउट रिलीफ, रिडक्शन, एंड इंडिकेट करता है समथिंग ऑनगोइंग एंड कंसिस्टेंट. एग्जाम्पल, द रेन कंटिन्यूड unabated throughout the night. बिना रुके चलती जा रही है. Now we have unalienable and this means impossible to take away or give up. Unalienable basically ऐसे rights या फिर qualities के लिए रेफर किया जाता है जो कि एक पर्सन से लिए नहीं जा सकते, उससे रिमूव नहीं करे जा सकते. ठीक है, ये लीगल, मोरल और ह्यूमन राइट कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है एंड ये सजेस्ट करता है परमानेंस एंड नेचुरल ओनरशिप, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू. ये कॉमन होता है इन डिस्कशंस अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड ये इंडिकेट करता है समथिंग फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस. एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज कंसिडर्ड एन अनएलिएनेबल राइट, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू.
नाउ वी हैव यूनानिमस एंड दिस मीन्स फुल्ली इन एग्रीमेंट. ये ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहाँ पे एक ग्रुप में हर एक पर्सन का सेम ओपिनियन है. ठीक है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, सब एक एग्रीमेंट में है. ठीक है, ये मीटिंग्स, वोट्स और डिसीजंस में कॉमन होता है एंड ये शो करता है कंप्लीट यूनिटी अमंग पीपल. ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सपोर्ट, क्योंकि कोई भी अपोज नहीं कर रहा, सबकी एक ही थिंकिंग है, एक ही ओपिनियन है. एग्जाम्पल, द डिसीजन टू कैंसिल द ट्रिप वॉज यूनानिमस. मतलब everyone, each and every person of the group decided that they would like to cancel the trip. Now we have unbacked and this means not supported by evidence or authority. ये वर्ड बेसिकली ऐसे क्लेम्स या फिर स्टेटमेंट्स को रेफर करता है जिनका कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है, उनको उस किसी चीज को बैक करने के लिए कोई एक्चुअल कोई फैक्ट नहीं है. ठीक है, कोई विटनेस नहीं है. ये आर्ग्यूमेंट्स और ह्यूमर्स में यूज किया जाता है वर्ड एंड ये सजेस्ट करता है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी, कि आप किसी चीज पे कैसे ट्रस्ट करो अगर उसको कोई चीज बैक ही नहीं कर रही है ना. अगर कोई पर्सन आके मुझे बोल दे कि मेरे भाई 12th में 100% आई थी बट उसकी मार्कशीट नहीं है उसके पास, तो क्या रिलायबिलिटी है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, हाउ वुड आई trust that person, right? So this is common in debates and news context. Example, his accusations were unbacked and quickly dismissed. Now we have unbidden and this means happening without being invited or asked for. ये वर्ड बेसिकली ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स या इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि अनएक्सपेक्टेडली अकर हो जाए. ठीक है, मेमोरीज और इमोशंस के लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है एंड ये सजेस्ट करता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर अकरेंस, कि आप किसी चीज को इनवाइट नहीं कर रहे. ठीक है, या फिर आप उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, उसके लिए प्रे नहीं कर रहे, बट वो चीज हो गई. ठीक है, इट हैपेंड विदाउट योर विश और योर इनवाइटिंग इट. ठीक है, इट कैरीज अ स्लाइटली पोएटिक टोन. ये हाईलाइट करता है स्पॉन्टेनिटी और इंट्रूजन. एग्जाम्पल, सैड मेमोरीज केम अनबिडन टू हर माइंड. ऑफ कोर्स वो चाहती नहीं थी कि और डे उसको जो है पुरानी यादें याद आए, बट वो आई बिकॉज इट वॉज अनबिडन. इट वॉज नॉट वेटिंग फॉर हर परमिशन. Now we have unblushing and this means shameless or not embarrassed. ये वर्ड एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि किसी भी टाइप का गिल्ट या फिर शेम शो नहीं करता. ठीक है, ये नेगेटिवली वर्ड यूज करता है फॉर बोल्ड रॉन्ग डूइंग, कि तुमने गलत किया है, तुमको पता है कि तुमने गलत किया और तुम उस चीज पे चौड़े हो. ठीक है, तुम्हें उस चीज का 1% भी रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग सॉरी फॉर इट, यू आर लाइक कि हाँ भाई अब है जो है, काइंड ऑफ. ठीक है, ये इंडिकेट करता है कॉन्फिडेंस टेकन टू एन एक्सट्रीम लेवल एंड ये सजेस्ट करता है लैक ऑफ मॉरल हेजिटेशन. ये अनअबैस्ड से स्ट्रॉन्गर है वर्ड. एग्जाम्पल, ही मेड एन अनब्लशिंग लाई विदाउट हेजिटेशन. बिना सोचे समझे, बिना किसी रिग्रेट के, कोई सेकंड थॉट्स के, ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू. Now we have uncalled for and this means unnecessary or unjustified. ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी के एक्शंस बहुत इनअप्रोप्रिएट है एंड नॉट नीडेड है. ठीक है, ये रूड कमेंट्स या फिर बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है एंड ये हाईलाइट करता है अनफेयर और एक्सेसिव रिएक्शंस. ये कॉन्वर्सेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स में कॉमन है एंड ये इंडिकेट करता है कोई ऐसी चीज जो कि अवॉइडेबल है, कोई ऐसी चीज जो कि ना भी बोलते तो चलती. ठीक है, तुमने वो चीज बोल के बस तीली लगा दिया. ठीक है, कि इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट. एग्जाम्पल, हिज रूड रिमार्क वॉज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ वी हैव अनक्लाउडेड एंड दिस मीन्स क्लियर एंड फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन. ये वर्ड बेसिकली ऐसी थिंकिंग को रेफर करता है जो कि शार्प है एंड अनएफेक्टेड है. ये माइंड एंड विजन दोनों को डिस्क्राइब करता है एंड ये सजेस्ट करता है क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. मेटाफोरिकली ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है एंड ये कंफ्यूजन और डाउट का ऑपोजिट है. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि कंफ्यूज्ड नहीं है, इट इज क्लियर एंड फ्री फ्रॉम इट, इंडिपेंडेंट है. एग्जाम्पल, शी मेड द डिसीजन विद एन अनक्लाउडेड माइंड, कि कोई हेज नहीं है उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैशेस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है किसी चीज को डिसीजन लेने में. शी इज सॉर्टेड इन अ माइंड. ठीक है, Now we have undaunted and this means not discouraged by difficulty. ये basically describe करता है
चैलेंजेस के होने के बावजूद जो आप करेज शो करते हो, ब्रेवरी शो करते हो, ठीक है, ये परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन शो करता है एंड ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के लिए यूज किया जाता है। ये हाईलाइट करता है टफ सिचुएशंस में जो आप रेजिलियंस शो कर रहे हो, परसिस्टेंस शो कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, ही रिमेन अनडॉन्टेड डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, कि कोई भी मुश्किलें उसको हिला नहीं पाई, ठीक है। Now we have unequaled and this means having no equal, unmatched. बेसिकली कोई ऐसी चीज जो कि हर एक चीज के सुपीरियर है, उसके लेवल का कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट इज अनमैच्ड, इट इज अनबीटेबल। ये यूज किया जाता है फॉर एक्सेलेंस और यूनिकनेस एंड ये इंडिकेट करता है टॉप लेवल क्वालिटी की इसके ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता। ये प्रेज और कंपैरिजन में बहुत कॉमन है एंड ये वेरी गुड से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, हर सिंगिंग टैलेंट इज इनइक्वल्ड इन द क्लास, कि कोई भी और बच्चा उसके सिंगिंग टैलेंट को बीट नहीं कर सकता या फिर उसकी इक्वल भी नहीं आ सकता। Now we have unequivocal and this means clear and leaving no doubt. ये ऐसी situations में यूज किया जाता है जब कोई चीज डेफिनेट है, सर्टेन है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर एंड फर्म, कंफ्यूजन नहीं है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है वर्ड एंड ये शो करता है क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही गेव एन अनइक्विवोकल आंसर टू द क्वेश्चन। Now we have unerring and this means always accurate or correct. ये basically perfect accuracy को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसी चीज जिसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। ये इंस्टिंक्ट्स और जजमेंट्स के लिए ऑफन यूज किया जाता है एंड ये सजेस्ट करता है रिलायबिलिटी एंड प्रिसिजन, कि इस चीज में ये पूरी तरह से एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। ये इम्प्लाई करता है कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस। रेयर एंड पावरफुल वर्ड है। एग्जाम्पल, हर अनअर्निंग सेंस ऑफ डायरेक्शन हेल्प देम रीच सेफली। Now we have unfaltering and this means steady and not weakening. ये basically describe करता है consistency without hesitation, कि आपका जो thought process है या फिर आपके जो decision making है वो steady है, ठीक है। वो कोई भी चीज उसको आगे हिला नहीं सकता, आपको unbalance नहीं कर सकता। ये often use किया जाता है for support और effort and ये suggest करता है strength over time, इंडिकेट करता है रिलायबिलिटी, एक पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग टोन है। एग्जाम्पल, ही शोड अनफॉल्टरिंग सपोर्ट टू हिज फ्रेंड, अनवेवरिंग, कि कोई भी आके उसको हिला नहीं सकता, ठीक है। सो नाउ वी हैव अनफेन्ड एंड दिस मीन्स जेन्युइन एंड सिंसियर। ये बेसिकली उन इमोशंस को रेफर करता है जो कि रियल है, फेक नहीं है। दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर लव, ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस एंड ये सजेस्ट करता है ऑनेस्टी एंड प्योरिटी। प्रिटेंडेड फीलिंग्स, फेक फीलिंग्स के ऑपोजिट का वर्ड है, ठीक है। फॉर्मल एंड एक्सप्रेसिव वर्ड है। एग्जाम्पल, शी एक्सप्रेस्ड अनफेन्ड हैप्पीनेस एट हिज सक्सेस। एक भी परसेंट का फेकनेस नहीं है उसकी हैप्पीनेस में, प्रिटेंड नहीं कर रही कि वो हाँ उस बंदे के लिए खुश है। शी इज जेन्युइनली फ्रॉम हर कोर ऑफ द हार्ट शी इज हैप्पी। नाउ वी हैव अनफाउंडेड एंड दिस मीन्स विदाउट एविडेंस और बेसिस। अनबैक्ड से सिमिलर है बट फॉर्मल है थोड़ा और, एंड दिस इज यूज्ड फॉर र्यूमर्स और एक्यूजेशंस। इंडिकेट करता है लैक ऑफ ट्रुथ, क्योंकि ऑफ कोर्स उस चीज को बैक करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। न्यूज और आर्ग्यूमेंट्स में यूज किया जाता है एंड ये सजेस्ट करता है फॉल्स क्लेम्स। एग्जाम्पल, द र्यूमर्स अबाउट हिम वर कंप्लीटली अनफाउंडेड, कि कोई एविडेंस नहीं था उस चीज को कोई बैक करने के लिए, कोई चीज नहीं थी, कोई विटनेस नहीं है, ठीक है। Now we have ungainly and this means awkward or clumsy in movement. ये basically lack of grace को describe करता है in physical movement. ये people और animals के लिए use किया जाता है and ये suggest करता है imbalance और lack of coordination, कि जब आप चल रहे हो, जब आप अपने आप को carry कर रहे हो तो आप बहुत clumsy हो, awkward हो, आप एक अच्छे posture में अपने आप को carry नहीं कर पा रहे हो। It can be slightly humorous, visual and descriptive word है। Example is the puppy walked in an ungainly manner, कि मतलब लुढ़कता फुड़कता हुआ चल रहा है, एक स्ट्रेट पोस्चर में, एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं चल पा रहा। नाउ वी हैव अनलेटर्ड एंड दिस मीन्स नॉट एजुकेटेड और अनएबल टू रीड। ये लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन को रेफर करता है एंड ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। इंडिकेट करता है इलिटरेसी ऑफ पर्सन, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एजुकेटेड नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकता। न्यूट्रल है बट समटाइम्स सेंसिटिव है एंड ये हेल्प करता है इन डिस्क्राइबिंग बैकग्राउंड और कंडीशन,
कि बताने के लिए कि ये बंदा जो है पढ़ लिख नहीं सकता, so we will say that he's unlettered. So example, he came from an unlettered family but worked hard to succeed. Now we have unparalleled and this means having no equal. Basically इसका मतलब होता है कि इस person के equal में कोई और person है ही नहीं, ठीक है. He is like unmatched, he is at the top and उसको beat करने के लिए, उसका level match करने के लिए कोई person नहीं है. Used for rare excellence and ये suggest करता है uniqueness and superiority. कॉमन है प्रेज करने में किसी पर्सन को कि यार तू तो अनपैरेलल्ड है, तेरे जैसा कोई भी नहीं. हाईलाइट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी. एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन इज अनपैरेलल्ड. नाउ वी हैव अनप्रेसिडेंट एंड दिस मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर. ये ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि कंप्लीटली न्यू है, पहले कभी नहीं करी गई या फिर इस चीज के पहले कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है. मेजर इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है, इंडिकेट करता है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. न्यूज एंड एनालिसिस में बहुत कॉमन है एंड ये सजेस्ट करता है सरप्राइज और शॉक, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग दैट हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम. एग्जाम्पल, द पैंडेमिक कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन डेली लाइफ. Now we have unruly and this means difficult to control. Basically this is used for people, children or situations जिनको आप control नहीं कर सकते, ठीक है, with something which is very difficult to manage. Suggest करता है chaos और misbehavior. Kids और crowds के लिए ज़्यादातर use किया जाता है and indicate करता है lack of discipline. Can also describe hair sometimes क्योंकि आप उसको भी कभी कभी होता है, आपके बाल ऐसे हो जाते हैं कि आप उनको manage नहीं कर सकते, ठीक है. Example, the teacher struggled with an unruly class. Now we have unsung and this means not praised or recognized. Basically ऐसे person को describe करता है जो कि appreciation deserve करता है but उसको मिलती नहीं है, ठीक है. praise deserve करता है, मिलती नहीं है, recognized नहीं है वो person. ये hidden heroes के लिए ज़्यादातर use किया जाता है and एक emotional depth है इस word में. highlight करता है lack of recognition कि उसको आपको appreciate करना चाहिए, उसको आपको medal देना चाहिए, praise करना चाहिए, ठीक है, but वो बंदा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा फॉर हिज एफर्ट्स और फॉर हिज एक्शंस. सो पॉजिटिव है बट स्लाइटली सैड टोन है. एग्जाम्पल, टीचर्स आर ऑफन अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी. नाउ वी हैव अनविल्डी एंड दिस मीन्स डिफिकल्ट टू कैरी और मैनेज बिकॉज ऑफ साइज. ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत लार्ज है और ऑकवर्ड है एंड उनको कैरी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. सजेस्ट करता है इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड कैन बी यूज मेटाफोरिकली टू. इंडिकेट करता है लैक ऑफ ईज क्योंकि आप ऑफ कोर्स उसको आराम से कैरी नहीं कर पा रहे, मोबिलिटी नहीं है, ठीक है. कॉमन इन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट. एग्जाम्पल, द सूटकेस वाज टू अनवील्डी टू कैरी अलोन. Now we have upheaval and this means a sudden and major change. Basically disruption और transformation को describe करता है, यूज किया जाता है फॉर सोशल और इमोशनल चेंजेस. इंडिकेट करता है इंस्टेबिलिटी, एक सडन मेजर चैलेंज आ गया, चेंज आ गया जिसको आपको अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वर्ड है, कैन बी यूज पॉजिटिवली और नेगेटिवली. एग्जाम्पल, मूविंग टू अ न्यू सिटी कॉज्ड इमोशनल अपहीवल. Now we have urn and this means a decorative container often used for ashes. एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि रिचुअल्स और डेकोरेशन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. कल्चरल और सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन है. जब हम किसी पर्सन को उसके लास्ट रिचुअल्स करते हैं तो जो एशेस बचती हैं, इन सम रिलीजन्स वो एशेस को एक अर्न में, एक यूटेंसिल काइंड ऑफ अ थिंग होती है, उसमें एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें हम वो एशेस डाल के अपने घर पे रखते हैं, ठीक है. ये रिमेम्बरेंस के साथ ऑफन एसोसिएटेड है एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स. न्यूट्रल डिस्क्रिप्टिव वर्ड है. एग्जाम्पल, द एशेस वर केप्ट इन अ ब्यूटिफुल अर्न. Now we have usurer and this is a person who lends money at excessive interest. Basically एक ऐसा person जो कि borrowers को exploit करता हो, ठीक है, वो पैसे दे रहा है but excessive interest पे. जिस पर्सन के पास अपने खर्चे उठाने के पैसे नहीं है वो तुमसे मांग रहा है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको कैसे पे करेगा, ठीक है. तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है एंड एसोसिएट होता है विद ग्रीड, कनेक्टेड टू अनफेयर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस. एग्जाम्पल, द विलेजर अवॉइडेड द यूसरर ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स. Now we have usurper and this is someone who takes power illegally. Basically political और leadership context में use किया जाता है and suggest करता है forceful और unfair takeover कि वो power illegally किसी की छीन के अपने आप को उस stage पे खड़ा कर रहा है, ठीक है, उस
मुकाम पे लेकर आ रहा है. स्ट्रॉन्ग नेगेटिव टोन है, इंडिकेट करता है लैक ऑफ लेजिटिमेसी, क्योंकि तुम एक्चुअल मेथड से तुम उस पोस्ट पे नहीं पहुंचे हो, तुमने किसी की पोजीशन छीन के तुम वहां आए हो. सो ऑफन यूज्ड इन हिस्ट्री और ड्रामा. एग्जाम्पल, द किंग वॉज ओवरथ्रोन बाय अ यूजर्पर. Now we have usury, and this is charging excessive interest on loans. Basically, this is an act related to usurer कि आप loans पे बहुत excessive interest charge कर रहे हो, ठीक है. ये unethical consider किया जाता है and illegal consider किया जाता है in many places. एक negative financial practice है. And needy people जो तुमसे अपनी basic चीज़ों के लिए पैसे मांगने आ रहे हैं, तुम उन पे इतना heavy interest charge कर रहे हो, तो वो कैसे उतारेंगे उस चीज को, राइट. तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नीडी पीपल, एंड फॉर्मल डिस्कशंस में यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, यूजुअली लॉज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट बोरोअर्स. Now we have utilitarian, and this is designed to be practical rather than attractive. Basically, ब्यूटी से ज़्यादा फंक्शन पे फोकस करने वाली चीज़ें ऑब्जेक्ट्स और डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है. एंड ये सजेस्ट करता है यूजफुलनेस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी के लिए जाना जाएगा कि वो कितना अच्छा काम करता है, तुम्हें कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है. एंड ये आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट्स में कॉमन है, एंड ये डेकोरेटिव का ऑपोजिट है. बिकॉज if something is not decorative, it is functional. Example, the bag is utilitarian but very durable. Now we have utopia, and this is an imagined perfect place or society. Basically, it refers to an ideal world जहाँ पे कोई problems नहीं है, सब कुछ perfect है, picture perfect है, जैसा आप चाहते हो वैसा world है. So this is an imagination which you create, ठीक है. Unrealistic और imaginary है. Philosophy and literature में बहुत use होता है इसका, and ये represent करता है perfection. Opposite इसका है dystopia, which is the not so perfect world. So example, he dreams of a utopia where everyone lives peacefully. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.